गोवा में पीएम मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया। कहा, आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान के नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक के उडुपी में पीएम मोदी ने कृष्ण मठ में की पूजा अर्चना, सामूहिक श्रीमद् भगवत गीता पाठ में हुए शामिल, रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी की आतंकियों को दो टूक, दुश्मन अगर दुस्साहस दिखाएगा तो सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर देगा। पीएम मोदी ने उडुपी में बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि बताया। कहा, श्री कृष्ण की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चल रही है बीजेपी। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, ये सिर्फ आईडी कार्ड। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दादा भूसे के बयान से चढ़ा सियासी पारा। कहा, एकनाथ शिंदे एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र में बदलापुर नगर परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को दिए टिकट। कुल 49 सीटों में से 6 टिकट एक ही परिवार को। शिवसेना के दबंग नेता वामन महात्रे ने खुद के साथ अपनी पत्नी, बेटे, भाई, भाभी, भतीजे को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, शिंदे गुट को काबिल उम्मीदवार नहीं मिले। कर्नाटक सीएम विवाद में अभी तक किसी को दिल्ली नहीं आया है बुलावा। कल या परसों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत है, प्राथमिकता जनता नहीं सत्ता है। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता। एसआईआर के मुद्दे पर अधिकारियों से की मुलाकात। टीएमसी के 10 नेताओं ने डेलीगेशन के साथ की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं टीएमसी। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को 2 चिट्ठी लिखकर जताई है आपत्ति। एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तृणमूल पर हमला। कहा, ममता सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान, सत्ता जाने के भय से एसआईआर का विरोध। आरजेडी नेता मनोज झा ने एसआईआर को लेकर उठाए सवाल। कहा, अमित शाह ने पूरे चुनाव में घुसपैठियों की बात की, लेकिन चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को टाइम पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश। अनुशासनहीनता के साथ साफ सफाई पर जोर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। कहा, सच है कि बड़े पैमाने पर टिकट बेचा गया। कांग्रेस अब बिहार में खत्म हो चुकी है। दिलीप जायसवाल बोले, बिहार में कानून का राज कायम, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हर अपराधी को चुन चुनकर जेल भेजेंगे। सीवान में ज्वेलरी शॉप में लूट की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे के अंदर 6 बदमाश गिरफ्तार। लूट की गई ज्वेलरी के साथ वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक भी बरामद। पटना के कदमकुआं में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिशकर्ता गिरफ्तार। 3 बार कनाडा में कैप्स कैफे पर हो चुकी है फायरिंग। आरोपी बंधु मान सिंह लुधियाना से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गोल्डी बरार गैंग के मेन हैंडलर हैं बंधु मान सिंह। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की सबसे बड़ी छानबीन। शाहीन को फरीदाबाद लाकर 4 से 5 घंटे तक हुई पूछताछ। एनआईए ने शाहीन के आतंकी नेटवर्क को खंगाला। शाहीन को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल लेकर पहुंची टीम। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त किया गया। आतंकियों के एक मददगार को दबोचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को स्वीकारा। राज्य में वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश। 1993 बैच के आईपीएस अफसर प्रवीण कुमार को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार। फिलहाल आईटीबीपी के डीजी के रूप में है कार्यरत। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर बोले सीएम शर्मा, इस बिल से राज्य में बहुविवाह पर रोक लगेगी। दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 साल की जेल होगी। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों और अखाड़ों के साथ की बैठक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया रोड शो। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की अनीता जैन के समर्थन में रोड शो। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। गंभीर श्रेणी में AQI 408 दर्ज। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का ट्वीट। संसद में विस्तृत बहस और सख्त कार्य योजना पर दिया जोर।
चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने की कैबिनेट बैठक। 300 डॉक्टर इंपैनल करेगी सरकार। 100 से 1000 तक इंसेंटिव मिलेगा। पटियाला में पेप्सू रोड पर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। किलोमीटर स्कीम के तहत नई बस लाने का कर रहे हैं विरोध। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं। सभी विभागों को जारी किया गया आदेश। यूपी सरकार के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इससे धोखाधड़ी बंद होगी। बहुत अच्छा फैसला है, सभी को स्वागत करना चाहिए। सहारनपुर में तेज रफ्तार ने पूरे परिवार को निगला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बजरी भरा डंपर कार पर पलटा। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा। प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार पर खड़े कंटेनर में घुसी कार। हादसे में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। कानपुर में हाईवे पर स्लीपर बस में भीषण आग। यात्रियों ने चलती बस से कूदकर बचाई जान। पुलिस की तत्परता से कोई हताहत नहीं। 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सहारनपुर में कार को टिन का डिब्बा कहने पर बर्बरता। कार मालिक ने बाइक सवार युवक को बोनट पर घसीटा। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 85,707 पर बंद। निफ्टी में भी 13 पॉइंट की गिरावट दर्ज। डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपए 43 पैसे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पहुंची। पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 5.6% थी।